बकरियों के हवाले से मॉडर्न फार्मिंग जो कि इन्होंने यूरोप के अंदर देखी का सेटअप आप दोस्तों को दिखाएंगे कि किस तरह आखिर इन्होंने जो है ये शेड बिल्ड किया और कैसे ये इन बकरियों से जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और कौन कौन सी केयर जो है वो इन बकरियों की ये कर रहे हैं और तमाम इनका जो सेटअप है इसके ऊपर कितनी लागत आई है और पाकिस्तान में ये कैसे बनाया जा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम FTV के नाजरीन को अजीम अफजल का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह से हम अरसलान भाई के पास जो हैं वो आए हैं और लाहौर के एक बड़े ही खूबसूरत इलाके के अंदर मॉडल टाउन और गार्डन टाउन की कह लें कि हदूद के अंदर जो है इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत फार्म बकरियों के हवाले से मॉडर्न फार्मिंग जो कि इन्होंने यूरोप के अंदर देखी उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने का इनका जो एम था वो इन्होंने एक पूरा करने की कोशिश की है और इसके हवाले से लोगों को गाइड भी फ्राहम कर रहे हैं। और इनका आज हम जो है वो अपने इस वीडियो के अंदर जो है पूरा सेटअप आप दोस्तों को दिखाएंगे कि किस तरह आखिर इन्होंने जो है ये शेड बिल्ड किया और कैसे ये इन बकरियों से जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और कौन कौन सी केयर जो है वो इन बकरियों की ये कर रहे हैं और तमाम इनका जो सेटअप है इसके ऊपर कितनी लागत आई है और पाकिस्तान में ये कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये टोटली जो है ये यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं देखा और पाकिस्तान में मे भी अरसलान भाई बता रहे थे कि एक इनके पास है और एक और आदमी है जिनके पास जो है ये सेटअप लगा हुआ है। तो माशाल्लाह हमें देखा है, बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है इस चीज़ को और दिखाते हैं आप दोस्तों को भी और मालूमात जो है वो इस हवाले से भी लेते हैं अरसलान भाई से। और वीडियो में को आपने एंड तक देखना है, किसी भी पार्ट को मिस ना कीजिएगा क्योंकि बहुत मालूमाती वीडियो है। हमारे यहाँ कुर्बानी का जो है वो जानवर तैयार किए जाते हैं और अगर इस तरीक़ेकार से तैयार किए जाएँ तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और वेल ग्राउंड जानवर तैयार होंगे। तो मिलते हैं अरसलान भाई से और मुकम्मल डिस्कशन जो है वो करते हैं। जी तो दोस्तों माशाल्लाह से मेरे साथ जो हैं वो अरसलान भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह से आपने जो है वो अपना सेटअप तो जो है वो बकरियों का बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ये जो सेटअप बनाने का ख्याल था ये आपको कैसे आया? ये सेटअप बनाने का ख्याल बेसिकली जब मैं यूरोप का टूर हुआ, उधर देखा कि लोग किस वसी तरीके से और किस मॉडर्न तरीके से जो है ना वो अपने जानवरों को पाल रहे हैं। हमारे यहाँ जो रवायती तरीके से जानवरों पे इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बीमारी, इनके पाँव पे पेशाब वगैरह लगना, सारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसका सबसे जो बेसिक फ़ायदा ना वो ये है कि इसमें बीमारी की रेशो बहुत कम है, क्योंकि इस पे जो है वो जानवर गंदा नहीं होना। जैसे कि आप माशाल्लाह देख रहे हैं, सारा जानवर को पेशाब नहीं लगना, जानवर की मेंगनियाँ वगैरह जो है वो सारी नीचे चली जानी है। तो जब गंद नहीं ना इधर होना तो फिर सफाई का ख्याल रहना और गंद में जो है वो फिर बीमारी वगैरह नहीं आती। माशाल्लाह आपने ये जो है अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कहूँ तो वो आपने यूरोप में जो है फार्मिंग से लिया। जी बिल्कुल, यूरोप में तकरीबन वो वुडन फ्लोर ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके जानवर जो है एक तो साफ़ सुथरे रहें, उसमें बीमारी की रेशो कम हो और दूसरा उनकी ग्रोथ फिर ज़्यादा होती है। तो माशाल्लाह आपके पास भी जो है हम जो है बकरियां देख रहे हैं तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से इन्होंने भी ग्रोथ की हुई है। तो हमें ये बताएं कि आपके पास इस वक्त जो है ये कितनी बकरियां मौजूद हैं शेड के अंदर? मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शेड के अंदर 8 बकरियां हैं और 10 बकरे हैं जो कि कुर्बानी के लिए जो पाल रहा हूँ मैं। सही माशाल्लाह। तो इस शेड की अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात कर लें तो ये कितनी रखी है आपने? इसकी चौड़ाई जो है वो 12 फीट है, लंबाई इसकी जो है वो 40 फीट है। सही। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को बनाने पे डिस्कशन कर लें तो आपने जो छत बनाई है इसकी ये किस चीज़ से बनाई है? ये यहाँ से शीट मिलती है, ये टेट्रा पैक है, इसके ऊपर अल्मोनियम फॉइल लगा हुआ है। टेट्रा पैक की शीट है ये 70% जो है वो इन्वायरमेंट कंट्रोल करती है, ना ये गर्म होती है ना ये ठंडी होती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ गर्मियाँ यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। नीचे आपने जो इसके फ्लोर इस्तेमाल किया ये कौन सी लकड़ी आपने इस्तेमाल की? ये जो आती है ये शिपों वाली जो लकड़ी आती है यहाँ से, जो बहरी जहाज़ों में आता है सारा सामान, ये वो है, ये समुंदर से आई होती है। इसको जो है ना पानी से कोई खतरा नहीं होता, इसका जो बिगड़ना होता है बिगड़ गया होता है। ना ये जल्दी टूटती है, ना ये इसको कीड़ा लगता है और ना ये जो है ना वो ख़राब होती है जल्दी। सही, ज़बरदस्त हो गया। और नीचे अगर बात कर लें जो हमने नीचे फ्लोर आपने इसके लगाया हुआ है वो फ्लोर आपने किस चीज़ से बनाया? वो नीचे उसका फ्रेम बना, उसके ऊपर हमने लगाई हुई है जिस्ती चादर, जिसको स्लोप दी हुई है, तो उसके ऊपर से जितना भी गंद निकलता है वो सारा ड्रेन हो जाता है। इसके नीचे जो गंद आपका गिरता है इसकी सफाई कितने अरसे बाद करते हैं? इसकी सफाई तकरीबन कह लें कि डेली ही होती है, कोई इतना खास टाइम नहीं लगता। तो प्रेशर पंप पड़ा हुआ है, वो उसके साथ लड़का नीचे प्रेशर मारता है तो सारी सफाई हो जाती है और स्मेल आपके सामने ही है। जी
एक बहुत बड़ा इशू होता है इधर घरों में जो है वो रखने में लोग इसलिए नहीं एग्री होते कि स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप खड़े हुए हैं, आप मुझे बता दें कि अगर आपको स्मेल वगैरह आ रही है इधर और जानवर अगर गंदे हैं तो ये इसका बेनिफिट है कि स्मेल नहीं होती बिल्कुल। जी बिल्कुल, हमने देखा विवर्स के जो बकरियां पालने का शौक है वो ज़्यादातर अब गांव के इलाकों में किया जाता है, लेकिन इन्होंने लाहौर के माशाल्लाह से एक उस जगह के अंदर जहां के जानवर रखने जो है वो बहुत मुश्किल होते हैं, तो इन्होंने वहां पे एक जो है वो मॉडर्न फार्म बनाया है और यहाँ पे इन्होंने ये 20 के करीब जो है वो बकरियां जो है वो मुख्तलिफ पाल रखे हैं। तो अरसलान भाई, आपने जो ये 12 बाई 40 का शेड आप बता रहे हैं, तो इस शेड के अंदर अगर हम बकरियों की तादाद की बात करें तो कितनी तादाद हम इसके अंदर रख सकते हैं? इसमें अगर आपने इजी रखने हैं तो 20 जानवर आ सकते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा जो है ना वो जानवर ज़्यादा होंगे, वो फिर मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ का। 20 जानवर आप आराम से रख सकते हैं जिनको वॉक कराने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे टोटल क्लोज फार्मिंग है। इन्हें जानवर जबकि यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, एक दफ़ा भी इन्हें वॉक करवाने के लिए बाहर नहीं लेके जाते। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बकरी चलेगी तो दूध देगी, बकरी चलेगी तो बचेगी, लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो ये चलती हैं, ना ही ये जो है ना वो बाहर वॉक पे जाती हैं, ना ये चराई पे जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दूध भी अच्छा दे रही हैं और सेहत भी आपके सामने है। जी सर, आपके शेड के हवाले से काफ़ी मालूमात जो है वो दोस्तों ने हासिल कर ली। अब हमें एक और बात, माशाल्लाह से आपने जो इनके फूड कंटेनर्स जो हैं वो लगा रखे हैं, तो इन फूड कंटेनर्स को मैं गालबन देख रहा हूँ, गालबन ड्रमियाँ हैं ये, आई थिंक ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, ये ड्रमियाँ काटी हुई हैं। सही, ड्रमियाँ काट के लगाई हुई हैं। इसके लिए कोई स्पेशल भी है या ये ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये बेसिकली कल के कम कास्ट में ये काम करना था, तो ये कम पैसों में यही सबसे पायदार चीज़ है। ना तो इसे पानी में कुछ होना, ना इससे धूप में कुछ होना है, ये खराब नहीं होगी। ये तो बिल्कुल ऐसी अच्छी बात है और बड़े ही खूबसूरत जो है वो आपके फूड कंटेनर्स भी जो है वो लग रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो अब हमने काफ़ी जो है वो मालूमात दोस्तों आप तक जो है वो शेड की शेयर की। तो हमें एक और बात यहाँ पे बता दीजिएगा, पूरा शेड जो है वो आपका यहाँ पे बनाने पे कितनी लागत आई? बेसिकली आपको पता है ये एक्सपेंसिव एरिया है तो लागत थोड़ी ज़्यादा आ गई, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन मेरा 6 लाख रुपया जो है वो इस पे लग गया था। लेकिन अब ये है कि ये इंशाल्लाह 10 साल 15 साल जितनी देर तक मैं इसे चाहूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारा मूवेबल है, अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ तो बगैर किसी नुकसान के ये हर चीज़ ओपन होगी और यहाँ से मैं किसी और जगह पे शिफ्ट भी कर लूँगा। सही, यानी आप इसको मूव भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये जो शेड के पैसे हैं वो आपके सिर्फ एक दफ़ा लगते हैं। आप इसमें 1 साल 2 साल 4 साल, भाई ने बताया 10 से 15 साल भी आप इसके अंदर जो है ये फार्मिंग कर सकते हैं और इससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये सिर्फ शौक के तौर पर रखा हुआ है या इससे अभी बिजनेस भी कर रहे हैं आप? नहीं, इस वक्त तो ये शौक के ही, लेकिन ये है कि ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसे एज अ जो है मेरा पैशन, मेरा पैशन है बेसिकली ये, तो उसी से जो है ना उसी के लिए रखा हुआ मैंने। जी बिल्कुल, नाजरीन, इनका जो है वो एक यूट्यूब चैनल भी है, माई पैशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप इंशाल्लाह वो भी विजिट कीजिएगा। बहुत अच्छी मालूमात जो है ये आपको उन वीडियोस के अंदर जो है वो फराहम करते हैं। तो चलिए जी, तो अरसलान भाई, हमें एक और बात बताएं कि आपके शेड के अंदर जो है ये 2 किस्म के केजीज टाइप आपने बनाए हुए हैं, तो शेड के अंदर ये जो पार्टीशन आपने लगाई है इसका क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा, एक तो आपके पास जो आने वाली न्यू ब्रीड है बच्चों के लिए, और उसके बाद अगर कोई बीमार हो गया या कोई तैयार बकरी है उससे लैदा करने के लिए, या ब्रीडर है वो भी इस वक्त यहाँ पे नहीं है, एक केज रखा हुआ ब्रीडर के लिए, क्योंकि जानवरों को बांधने का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। जानवर को हम बांधते नहीं, अगर जानवर को बांधे हैं तो वो अपनी ग्रोथ रोक लेता है। तो इधर एक केज जो है वो ब्रीडर के लिए, एक केज जो है वो बच्चों के लिए। अभी फिलहाल ब्रीडर अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे केज में मैंने जो है ना जो बिल्कुल तैयार है बकरियां फार्म पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 से 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएंगी, तो वो रखी हुई हैं ताकि इनकी अच्छे से हम जो है ना वो इनको ध्यान रख सके इनका। यही, ताकि इनकी खिदमत जो है वो अच्छे तरीके से की जा सके। तो आपने ये जो पार्टीशन की है इसकी अगर लेंथ और विड्थ पे बात कर लें? ये जो है ना 12 फीट तो इसकी लंबाई है और 5 फीट इसकी चौड़ाई है, दोनों की 5-5 फीट जो है ना वो इसकी चौड़ाई रखी हुई है। अगर आपने इसमें ब्रीडर रखने हो तो इसमें ब्रीडर सिर्फ एक टाइम में रखेंगे? जी जी, एक टाइम में एक केज में एक ही ब्रीडर आएगा। सही, माशाल्लाह। अरसलान भाई, माशाल्लाह, एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने ये छोटा सा एक फूड कंटेनर जो है वो भी लगा रखा है, तो ये किस मकसद के लिए यहाँ पे? यहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं जो वो इनके आगे ये मेरा काफ स्टार्टर बनाया हुआ है, ये काफ स्टार्टर है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये खाते रहते हैं और पानी पीते हैं। ये माशाल्लाह बीच में 2 बच्चे 1 महीने के हैं, ये इनकी ग्रोथ माशाल्लाह देख लें आप। और बाकी जो बच्चे हैं वो है 20 दिन के, उनकी ग्रोथ भी आप माशाल्लाह देख लें। काफ स्टार्टर इन्हें हम 10 दिन की उम्र पे जो है वो शुरू करवा देते हैं ताकि ये अपनी ग्रोथ बेहतर
कर सके, इनका जो र्यूमन है, जो इनकी ओजरी है वो बन सके। हमारे देहातों में क्या करते हैं कि बच्चों को 2 माह 3 माह कुछ भी नहीं खिलाते, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं होती सही। तो काफ स्टार्टर वंडा खिलाने से इनकी जो है वो ग्रोथ, इनका मैदा हो जाता है, ये जल्दी मैदा इनका डेवलप होता है और ये अच्छी ग्रोथ करते हैं। कम टाइम में ये ज़्यादा वेट गेन करने की जो है ना इनके अंदर सलाहियत आ जाती है और इनमें मोर्टेलिटी जो है वो भी कम हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों की अगर वैक्सीन का शेड्यूल देख लें तो बच्चों की वैक्सीन करना जरूरी है, और वैक्सीन किस उम्र में की जाती है? बच्चों की वैक्सीन जो है वो तकरीबन समझ ले कि 10 दिन बाद भी होती है। 1 महीने के बच्चों को सबसे पहले जो है वो हम 1 महीने के बच्चे को इंटेरोटैक्सीमिया की वैक्सीन करते हैं, ईटीवी, जो कि इनमें सबसे खतरनाक बीमारी है अंतरियों की। इंटेरोटैक्सीमिया की वैक्सीन बहुत ही लाजमी है। उसके बाद पीपीआर भी है, वो सारा शेड्यूल है, वो लिखा हुआ, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप ऐड कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, इस वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो आपको इसका जो तमाम शेड्यूल है उसकी पिक्चर मिल जाएगी, आप दोस्त वहां से भी मालूमात जो है वो ले लीजिएगा। अरसलान भाई, तो अब हमें कुछ जो है वो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप जो है वो अपनी बकरी, माशाल्लाह आप इनकी हेल्थ हम अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत हेल्थ जो है वो इन्होंने की हुई है। तो एक तो ये बताएं कि आपको ये बकरियां रखते हुए कितना अरसा हो गया? बकरी ये बेसिकली शौक तो जो है बचपन से ही था, लेकिन इससे इस मॉडल को जो है ना वो 1 साल हो गया। सही, 1 साल आपको हो चुका है। तो अरसलान भाई, आप इनको जो है वो फीड की बात कर लें या खुराक की बात कर लें तो वो क्या क्या दे रहे हैं? इन्हें जो है वो सिर्फ हम देते हैं खुश्क लूसन, सब्ज़ चारा हम नहीं इस्तेमाल करते। उसकी वजह यह है कि जो पेस्टिसाइड जहर इस्तेमाल होते हैं फसलों में, उनका असर नहीं ख़त्म होता जल्दी। वो जब हम अपने जानवरों को डालते हैं, वो जो जहर इनके अंदर जाता है उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ चारे के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पे सब्ज़ चारा हम नहीं इस्तेमाल करते, तो टोटली ड्राई मैटर पे रखा हुआ है इन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा की है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। सुबह टाइम अल्फा की है का नाश्ता होता है, उसके बाद 12 बजे ने जो है वो मैंने अपनी फीड तैयार की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फीड डालते हैं हम, उसके बाद फिर ये आए 4 बजे फिर इसे इन्हें अल्फा डालते हैं और रात को फिर जो है इन्हें फीड डालते हैं। सही, रात को कितने बजे इनको फीड दी जाती है और सारा साल यही शेड्यूल रखते हैं या इसमें कोई तब्दीलियां भी हैं? नहीं, सारा साल यही शेड्यूल रहता है। रात को इन्हें 9 बजे जो है ना वो, अगर कह लें कि रातें लंबी हैं तो फिर 10 बजे तक भी कर लेते हैं। अगर रातें छोटी हैं तो आपने वो एवरेज रखा हुआ है कि बस 8 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा देर जानवर भूखा ना रहे। और जो है वो फीड फिर इन्हें रात को 9 बजे 10 बजे, बस रात का जो शेड्यूल है वो चेंज होता है मौसम के हिसाब से। बाकी जो है पानी इनके आगे हर वक्त पड़ा रहता है। जब जो हमारा फीड है वंडा है वो डाल के भी साथ पानी हम नहीं उठाते, पानी हर वक्त इनके आगे रहता है क्योंकि ये ड्राई मैटर खाते हैं, पानी पीते हैं। खुश्क लूसन में बहुत ज़्यादा ताकत है, अच्छा प्रोटीन है, अच्छी एनर्जी है। उसके बाद इन्होंने पेट भर के पानी पीना है और जानवरों की हेल्थ उससे डबल ग्रोथ करते हैं वो। असलाम भाई, यहाँ पे एक टेक्निकल सा सवाल मैं करना चाहूँगा। आपने कहा कि हम जो है वो इनको हरा जो है वो लूसन नहीं इस्तेमाल करते, तो खुश्क लूसन के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो आप हरे लूसन के अंदर देख रहे हैं? बिल्कुल, उसमें खुश्क लूसन में देखें, जब पेस्टिसाइड जो स्प्रे जो जहर होते हैं ना वो रहते हैं जितनी देर तक उसके अंदर पानी है। जब आपने अंदर से पानी खुश्क कर दिया तो जहर खत्म हो गया। उसके बाद सब्ज़ पत्ता जितनी देर तक रहेगा, वर्म्स कीड़े जितने भी है ना उतनी देर तक उसके ऊपर रहेंगे। अगर वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना तो कीड़े नहीं रहेंगे, वो कीड़े इनके पेट के अंदर जाके बड़ी खराबी करते हैं। तो खुश्क में एक तो आप जहर से बच के, दूसरा आप कीड़ों से बच गए, तो जानवर की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती है। जी माशाल्लाह से आपके जानवरों की ग्रोथ से हम तो आइडिया जो है वो लगा ही रहे हैं। बहुत अच्छी जो है वो इन्होंने ग्रोथ जो है वो की हुई है आपके शेड के अंदर। और आपने माशाल्लाह ये एक शेड जो है वो भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है। तो पानी के शेड्यूल के हवाले से बताएं कि पानी जो है वो गर्मियों सर्दियों में किस तरह रखा जाता है? पानी जो है वो गर्मियों में 24 घंटे आपके जानवर के आगे पड़ा रहना चाहिए। सर्दियों में हम रात को जो है वो लास्ट फीड के बाद पानी उठा देते हैं, सुबह फ्रेश देते हैं। और गर्मियों में भी जो है वो आपने यही नहीं कि पानी पुराना ही रख देना, आपने फ्रेश पानी इनको रात को भी चेंज करना, सुबह भी चेंज करना, लेकिन पानी वाले बर्तन खाली ना हो इनके आगे। सही, पानी जो है वो हर वक्त पड़ा रहना चाहिए। तो अरसलान भाई, हमारे व्यूवर्स तक अपना जो है वो नंबर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस शेड के हवाले से जितनी भी मालूमात है वो व्यूवर्स आपसे जो है वो ले सकें। जी बिल्कुल, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप जब मर्जी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। 032374387873, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है। किसी भी भाई को अगर किसी किस्म की कोई परेशानियां बकरियों में, तो इंशाल्लाह वो रब्ता कर सकता है जब मर्जी, जितनी हो सके उसके साथ इंशाल्लाह जो है वो हम खिदमत के लिए हाजिर हैं उसकी। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये एफटीवी की एपिसोड
बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक भी किया होगा। अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई जज्बा है और आप दोस्तों की मदद करना चाहते हैं और उनको अपने ये मॉडल्स जो हैं वो शेयर करना चाहते हैं, तो एफटीवी की टीम जो है वो आपके पास इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, इस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमारी टीम के साथ। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों को अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त अजीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।